सिंह जी, मैं तो ये कहता हूं, अगर आप रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं तो सारे पहलवान आपके बच्चे, ऐसा भाव होना चाहिए। और अगर किसी में दिक्कत है, आपने कहा नेशनल, मैं इसी पे रहता हूं, आपने कहा था एक पत्रकार वार्ता में कि ये कुछ पहलवान नेशनल नहीं खेलना चाहते और सीधा ओलंपिक की तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। ये बात तो वो खुलेआम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नेशनल नहीं खेलेंगे, हम तो सीधा ओलंपिक की तैयारी करेंगे। तो क्या ये कुछ पॉलिटिक्स है, ये हो क्या रहा है? क्योंकि जो जनता देख रही है वो आरोप बहुत संगीन है, ये तो आप भी मानेंगे। आपने भी कहा कि देखिए मैं भी परिवार वाला हूं, तो आप परिवार वाले हैं तो आप ये बात सबसे बेहतर समझ सकते हैं कि इस तरीके के जो अगर आरोप लगे, सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप, और एक नहीं मल्टीपल फीमेल रेसलर्स, बृजभूषण जी, जब ये लगाए तो सिचुएशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। जी, आप एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन जो है जोड़ दिए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तो अगर हो सके तो पहला लाइन जो आपने कहा था दोहरा दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, ये नेशनल का, बृजभूषण जी आपने नेशनल की बात की कि कुछ पहलवान नेशनल खेल रहे हैं, यहां पे कुछ राजनीति आई थी। जी ओके जी, बताएं। अरे आपने नेशनल की बात की, ये देश सुन रहा है, देश को सुनने दीजिए। देखिए, हमने कुछ मेजर चीजें चेंज किया। मेजर चीजें क्या चेंज किया कि कैंप में वही बच्चा आएगा जो नेशनल खेलेगा और या ओपन नेशनल खेलेगा। अब ये खिलाड़ी जो धरने पर बैठे हैं, इन्होंने ना नेशनल खेला ना ओपन नेशनल खेला। देखिए जरा गंभीरता से सुनिए, 16 तारीख को डीजी साई के साथ, 16 जनवरी को डीजी साई के साथ एक मेरी मीटिंग हुई। मैं चाहूंगा कि डीजी साई से भी आप बात कर लीजिएगा। बिल्कुल कर। डीजी साई से मेरी मीटिंग हुई कि कैंप में कौन रहेगा। डीजी साई ने कहा कि 4 बच्चे ही कैंप में रहेंगे एक वेट कैटेगरी में। तो हमने कहा जब 4 ही बच्चे एक वेट कैटेगरी में रहेंगे तो वही बच्चे रहेंगे जो नेशनल खेल करके आए हैं। जो नेशनल नहीं खेले हैं उनका नाम नहीं पढ़ सकता है। तब डीजी साई ने कहा कि इन लड़कों का क्या होगा जो मतलब आप कह लीजिए कि नामी गिरामी खिलाड़ी हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, आप इनका नाम टॉप की स्कीम से डाल दीजिए और मैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता हूं। ये कैंप में आ जाएंगे, टॉप के पैसे इनके ऊपर तो वैसे साल में करोड़ों खर्च हो रहे हैं और उन पैसों से पिकनिक भी मना रहे हैं, बात आगे आएगी तो बताएंगे। तो हमने कहा टॉप से इनका नाम आप डाल दीजिए। बात तय हो गई। तो हमने कहा जो खिलाड़ी नेशनल खेल करके आया उसका नाम मैं नहीं काटूंगा, चाहे अच्छा हो बुरा, नेशनल खेल करके जो बच्चा आया उसका हक बनता है। बात तय हो गई। डीजी साई ने कहा कि मुझे इन बच्चों से बात, इन खिलाड़ियों से बात करने ले दीजिए। मैंने प्रस्ताव भी दे दिया, मतलब सहमति भी दे दी कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और 16 तारीख को बात होती है, 18 जनवरी को धरने बैठ जाते हैं। तो ये जो जब एक खिलाड़ी नेशनल खेलता है, पहले एक खिलाड़ी नेशनल कैसे खेलता है इस प्रक्रिया को समझिए। पहले खिलाड़ी अपने जिले को खेलता है, जिले के बाद प्रदेश को जीतता है, प्रदेश का जब नंबर 1 बनता है तो नेशनल खेलता है और नंबर खेलता है। तो ये ना जिले में खेलेंगे, ना ये प्रदेश में खेलेंगे, ना ये देश में खेलेंगे, ये सीधे कैंप में आएंगे। और ट्रायल में भी इनको क्या चाहिए कि जो खिलाड़ी जिला खेल करके आया, प्रदेश खेल करके आया और राष्ट्रीय स्तर पर खेल करके आया, पहले उन सबों की कुश्ती करवा दीजिए। पूरा देश सुन रहा है, सुन लीजिए, उन सबों की कुश्ती आपस में करवा दीजिए। जब वो 5-5, 6-6 कुश्ती लड़के थक जाएं तो एक कुश्ती इनसे करवा दीजिए। यानी कि ये डायरेक्ट एक बच्चे को हराएंगे जो दिन भर का सुबह का थका हुआ हारा, जब 4 बजे तक वो लड़ते 6 कुश्ती आएगा तो एक कुश्ती इनको करवा दीजिए कि ये देश के सेलिब्रिटी है। यही परिवर्तन मैंने किया और इसी से इनको तकलीफ हो गई और ये धरने पर बैठ गए। ये कह रहे हैं, नहीं देखिए 2000, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने ऐसी प्रणाली बनाई जिससे जो आदमी डिस्ट्रिक्ट खेला हो, जो बच्चा जिला खेला हो, जिला के बाद प्रदेश खेला हो, प्रदेश के बाद राष्ट्रीय में आए, आपने उनका साथ लिया। तो ये जो ओलंपिक मेडल और बड़े मेडल जीतने वाले, इन्होंने कहा हम ये सब लाइन पार करेंगे,
इस पे तो बहस हो सकती है, ये तो फैक्ट्स है। इस पे अगर मैं तो साफ नहीं, साफ ये कह रहा हूं बृजभूषण जी, इसमें अगर आप गलत बोल रहे हैं तो आप एक्सपोज हो जाएंगे, अगर इसमें आप झूठ बोल रहे हैं तो आप एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि ये तो सारा ऑन रिकॉर्ड बात है ना। इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि अगर आप आज भारत के सामने या अगर मेरे से बात करते अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो जो रियलिटी है अगर वो कुछ और हुई तो बृजभूषण शरण सिंह विल बी एक्सपोज्ड। लेकिन बृजभूषण शरण जी, मैं आपकी बात मान गया कि आप प्रणाली चाह रहे थे और ये कुछ खिलाड़ी आपके अनुसार चाह रहे थे कि ये डायरेक्ट पहुंच जाए। इसमें से एक खिलाड़ी ने तो जंतर मंतर पे, क्योंकि एक अखाड़ा बन गया जंतर मंतर, वहां पे प्रैक्टिस होती है, वहां पे एक्सरसाइज होती है, और वहां से ये खुलेआम बोल दिया गया कि हम नेशनल नहीं खेलेंगे, हम तो सीधा ओलंपिक के लिए खेलेंगे। वो तो खुल के बोल रहे हैं पहलवान वहां पे। लेकिन ये जी बोलिए। ये पूरे देश ने सुना है, ये पूरे देश ने सुना है कि हम नेशनल नहीं खेलेंगे, हम ओलंपिक खेलेंगे। तो आज देश के अंदर हजारों बच्चे आज रेसलिंग कर रहे हैं। ज्यादातर रेसलिंग में बच्चे वही आते हैं जो सामान्य परिवार से होते हैं। कोई अपना कर्ज लेकर के अपने बच्चे को दूध खिलाता है, बादाम का इंतजाम करता है, और तो ये गरीब परिवार के बच्चे क्या करेंगे जब ये डायरेक्ट यही खेलेंगे? जब वो थक जाएंगे, जिला लड़ेंगे, फिर स्टेट लड़ेंगे, फिर नेशनल लड़ेंगे, फिर देश के बच्चों से लड़ेंगे और ये आराम से उनको हरा लेंगे। अगर मेरी ये बात एक भी बात गलत पाई जाए तो जो सजा इस देश की जनता देना चाहे और जो सजा आप मुकर्रर करेंगे उस सजा को मैं भुगतने के लिए तैयार हूं।